हेलो। तो देखिए, ये प्लांट डिफेंस सिस्टम हमें पढ़ना है। आज ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस कई एग्जाम में इससे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो ओवरव्यू है मैं वो आज देता हूँ, और डायरेक्ट जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं और वो किस तरह से मदद करते हैं, प्लांट्स को किस तरह से डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, इम्यूनिटी की अगर बात करें तो प्लांट के पास भी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी एडवांस लेवल की है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ब्लड सिस्टम है जो कि कैरी करता है डिफरेंट टाइप के इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले केमिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक। इनके पास भी है जाइलम और फ्लेम जो मदद करता है, लेकिन ये उतना एडवांस नहीं है। फिर भी अगर उसको सरवाइव करना है तो, और अगर एग्जिस्ट करना है वर्ल्ड में, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो डेवलप करना ही पड़ेगा। तो अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है वो जिन स्ट्रेसेस से दो चार होना है उसको अपने डेली लाइफ में, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं या एबायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि गर्मी के दिन में। ठंडे के दिन बात करें अगर विंटर सीजन की, तो कम हो गया। तो इंटेंसिटी उसकी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करेगी। दूसरा अगर बात करें वाटर की, तो वाटर कहीं का अगर ज़्यादा कम हो सकता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड करता है वाटर, क्योंकि वाटर ना फोटोसिंथेसिस वगैरह की अगर बात करें तो वो काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, ट्रांसपिरेशन के दौरान बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस होता है। तो प्लांट को सर्वाइवल के लिए वाटर की भी एक ऑप्टिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। और वाटर की क्या क्वालिटी है इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट है लाइट। अगर आप देखें किसी फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर लाइट जो है वो ऐसे प्लांट जो छोटे प्लांट्स हैं और बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए लाइट कभी कभी लिमिटिंग हो जाती है, प्रॉब्लम कॉज करती है। तो दीज स्ट्रेसेस आर एबायोटिक स्ट्रेसेस। इनके बारे में एक्चुअली बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है इस पॉइंट पे। यहाँ पर हमें प्लांट के डिफेंस सिस्टम जो पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स को लेकर रहेगा कि डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस, पैरासाइट्स जो हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम कॉज करते हैं, और उनसे प्लांट जो है वो कैसे अपने आप को बचाता है। तो प्लांट कुछ केमिकल्स जो है वो लगातार बनाते रहता है, परमानेंट हमेशा बनता रहता है, जैसे कि क्यूटिन, वैक्सेस एंड स्यूबेरिन। क्यूटिन और वैक्सेस जो है ये दे आर नथिंग बट फैटी कंपाउंड्स, और ये स्टेम और लीफ के ऊपर जो है वो चारों तरफ पाए जाते हैं। और क्यूटिन और वैक्सेस जो है वो इंसेक्ट और पेस्ट से तो बचाते ही बचाते हैं प्लांट्स को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स मेनली, उसको ये रिड्यूस करते हैं वैक्सेस और क्यूटिन्स। दूसरी बात, अगर सुबेरिन की बात करूं तो ये भी फैटी एसिड ही होता है, लेकिन इसके पास ना अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जबकि क्यूटिन और वैक्स में पाए जाने वाले जो फैटी एसिड होते हैं उनके पास केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं, देखिए COOH की ना, COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, तो ये दो पाए जाते हैं सुबेरिन के केस में। मोर और लेस स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो किस तरह से प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अदर ये कंपाउंड जो हमेशा प्लांट्स के रिक्वायरमेंट में बने रहते हैं, और उनके बिना प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो दोज आर दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करूं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये दे डू नॉट पार्टिसिपेट ना, दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेकेंडरी।
मेटाबोलाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें 3 जो है कैटेगरी में हम अपन इसको बांट सकते हैं। पहला है टर्पिन्स। टर्पिन्स देखिए 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है सिंपल टर्पिन की अगर बात करें तो, और ऐसे टर्पिन जो है वो मिल के कोई बड़ा टर्पिन या कोई और कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो मोनोटर्पिन है, जो इसका बेसिक यूनिट है, वो कुछ इस प्रकार है। किस तरह से ये प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को, तो ये कुछ ऑर्डर जो है वो रिलीज करता है प्लांट्स में। जैसे कि एक है यहाँ पर मैं ले लूँ लिमोनिन करके, और दूसरा यहाँ पर एग्जांपल अपन लेते हैं मेंथोल का। लिमोनिन जो है वो लेमन्स और साइट्रस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये एक ऐसी खुशबू फैलाते हैं चारों तरफ जिससे कि कोई इंसेक्ट या पेस्ट इनके ऊपर ग्रो करना सही नहीं समझता है, मतलब वो उनके लिए नुकसानदेह होता है। मेंथोल जो है वो भी आप देख सकते हैं, मेंथोल जो है बहुत ही फेमस है। ये जो केमिकल है मेंथोल, ये भी इंसेक्ट रिपेलेंट के तरह काम करता है, उनको रिपेल करेगा, बैठने नहीं देगा प्लांट्स के ऊपर। दूसरा, टर्पिन्स के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में। फिनोलिक कंपाउंड्स में एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो कैलोट्रोपिस प्लांट में पाए जाते हैं। कैलोट्रोपिस प्लांट को हिंदी में मदार कहते हैं, है ना। इसके मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हैं। तो ये जो मदार का पौधा है कैलोट्रोपिस, इसमें पाया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब होगा क्या इससे कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, वो कैलोट्रोपिस को खा नहीं सकते, क्योंकि अगर खाएंगे तो उनको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, इसीलिए वो कभी भी इसको नहीं खाते हैं। तो कैलोट्रोपिस जो है वो अपनी सुरक्षा कर रहा है फ्रॉम ग्रेजिंग ब्राउजिंग एनिमल्स यूजिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ऐसे ही फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो यहाँ पर मैं एबायोटिक फैक्टर की बात करता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज की। अगर कभी प्लांट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़े तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेज को, और जो हमारे मेन जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही एक आइसोफ्लेवोनॉइड्स है, उसी से रिलेटेड टर्म है। ये क्या करता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्लांट्स को बचाता है, जैसे कि बैक्टीरियल एंड फंगल जो इन्फेक्शन है उससे ये प्लांट को बचाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हालांकि बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको केवल ध्यान रखना है, जैसे कि निकोटीन हो गया, ये कोकिन हो गया, और एक स्ट्राइक्निन है करके, एक रेसरपाइन है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये करते क्या है एक्चुअली कि इंसेक्ट्स को ग्रो करने में रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे बेनिफिट्स हमें इनके मिलते हैं, इन तरह के कंपाउंड से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। तो देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया क्यूटीन, वैक्स एंड सुबेरिन एक बता दिया ग्रुप जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिनमें मैंने बताया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड टर्पिन्स। अब देखिए जो इनका अपने आप को रोकने, मतलब अपने आप को सुरक्षा देने का तरीका है, वो भी 2 तरह के हैं, ठीक है। एक है सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस में मैं आपको बता दूं होता क्या है। जब भी कोई फॉरेन पैथोजन आके इनके ऊपर अटैक करेगा प्लांट के ऊपर, तो वो क्या करेंगे कि कुछ केमिकल्स बनाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और होता क्या है कि प्लांट डेवलप हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट साइट्स अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। ये बहुत सारे पैथोजन के लिए, 1 के 2 के लिए बनाया, लेकिन वो और कई, जैसे एक ने इन्फेक्ट किया, वो जो बनाया केमिकल वो कई और भी बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे इंसेक्ट को वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मारेगा। तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड SAR, मतलब सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। जैसे कुछ केमिकल का मैं आपको नाम बता दूं, जैसे कि एक होता है सैलिसिलिक एसिड ना, बेंजोइक एसिड से बनता है सैलिसिलिक एसिड।
एक होता है H2O2। H2O2 का देखिए मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, इसमें H2O2 जो है वो नॉन मोबाइल नेचर का है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता, वो मूव नहीं करता है, जहाँ बना है वहीं पे काम करेगा। कोई इंसेक्ट कोई बैक्टीरिया आएगा उसको मारेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। तो ये जो H2O2 है वो लेकिन है कैसा, नॉन मोबाइल। लेकिन जब मैं सैलिसिलिक एसिड की अगर बात करूँ ना, तो सैलिसिलिक एसिड जो है, सैलिसिलेट भी बोल सकते हैं आप, तो ये मोबाइल होता है और इसकी मोबिलिटी होती है फ्लोएम के थ्रू, या फ्लोएम के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है। अब हालांकि ये अपने को पढ़ना नहीं है, बेंजोइक एसिड से सैलिसिलिक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड से मिथाइल सैलिसिलेट बनता है। तो बस आप ये समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये खुद के लिए तो बनाया और खुद को तो बचा लिया, लेकिन ये तुरंत ही इसके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। जो अपने जान पहचान के लोग हैं, जो अपने क्लोज रिश्ते में हैं, नज़दीक में हैं, उनको भी मैं ये क्यों ना प्रोडक्ट, ये जो केमिकल है सैलिसिलिक एसिड, उसको बांटूं, ताकि वो भी उस आने वाले खतरे के लिए पहले से ही तैयार रहें। तो चलो ये अच्छी बात है। तो क्या होगा कि सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो पहुंचता है नेबर प्लांट्स पे, और वहाँ पर जाने के बाद वो क्या करता है कि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, ताकि जो बैक्टीरिया फंजाई कोई आए तो उससे वो बच सके। नेक्स्ट यहाँ पर है एक इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेसिस्टेंस। इंड्यूस्ड में क्या है कि कोई ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं आया है, ऐसा कोई नॉर्मल बैक्टीरिया आया, हो सकता है प्लांट को नुकसान न पहुँचाए बल्कि वो फायदा पहुँचाए। जैसे कि मान लीजिए राइजोबियम है या फिर माइकोराइजा है। राइजोबियम क्या करता है, प्लांट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो ये तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हुआ ना। माइकोराइजा जो है वो फंगल एसोसिएशन है बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। अब ये भी तो बेनिफिशियल रिलेशनशिप हुआ, लेकिन इनके आते ही कुछ केमिकल को ट्रिगर कर देता है प्लांट। जैसे कि एक है जैस्मोनिक एसिड, और एक मैं आपको नाम लूँगा यहाँ पर इथिलीन। इथिलीन हार्मोन है, लेकिन ये भी एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि अगर अब इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ध्यान रखिएगा, माइकोराइजा राइजोबियम को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये थोड़े से केमिकल जो है वो बचा करके रख लिए, ठीक है। इसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड, क्योंकि एक नॉर्मल से या फिर एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने या फिर फंजाई ने इसको इंड्यूस किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड सिस्टमैटिक रेसिस्टेंस। अब इंड्यूस्ड सिस्टमैटिक रेसिस्टेंस में क्या होता है कि प्लांट ने इन केमिकल्स को बचा के अपने पास रख तो लिया, लेकिन भविष्य में कोई अगर बैक्टीरिया या फंजाई आता है दूसरा जो इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है, तो ये क्या करेंगे, उसको यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करेंगे, और इस प्रकार प्लांट जो है वो अपनी सुरक्षा कर लेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं टू नो दी स्ट्रेस ऑफ प्लांट एंड हाउ प्लांट जो है एनकाउंटर डिफरेंट पैथोजेनिक एक्टिविटीज़। तो इसमें हमने ये सब पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।